अगर आप इस वीडियो में जुड़ चुके हैं तो हमारी ज़िंदगी से कुछ जुड़ी बातें आप सभी को इसमें बताएंगे। आखिर क्यों मेरा रिश्ता सभी से टूटते जा रहा है, सभी से अलग होते जा रहा है, और सबसे मैं क्यों परेशान हूँ और खुद भी परेशान हूँ, और क्या हो गया है। आखिर क्यों लोग मुझसे पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं और पीछा छूट रहा है और कई सारे छूट चुके हैं। मेरा परिवार छूट गया और कन्हैया भाई से भी मन मुटाव हो गया। आखिर क्यों हुआ, सारा चीज़ आपसे बताएंगे, क्यों कैसे कब हुआ। सारा चीज़ जानने के लिए आप सभी को ये वीडियो देखना पड़ेगा। और इस मैटर पे ये मेरा लास्ट वीडियो है, इसके बाद कोई वीडियो नहीं आएगा। ये नहीं कि मैं कंटेंट बना रहा हूँ, पैसा कमाना है मुझे, इससे व्यूज़ लाना है, तो ये सब कुछ नहीं है दोस्तों। आप सभी को मेरे रिश्तों को थोड़ा सा समझना है, क्यों लोग मुझसे दूर हो रहे हैं और क्यों कुछ लोग मुझसे दूर हो गए, क्यों कब कैसे हुआ। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आर के रजनी कौशल पे। आज दोस्तों 14 अगस्त है और आज भी आज़ादी का दिन है। दोस्तों आज हम आए हैं मूर्ति ऑर्डर करने के लिए। बहुत ही दुख की बात है कि मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, जो भी मेरे गांव वाले देख रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर देख रहे हैं, कि इस बार मैं गांव पे मूर्ति नहीं बैठा पाऊंगा। और उसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, बहुत बड़ी कहानी है, इसी वीडियो में बताएंगे। पहले आप सभी को दिखा दें कौन सा मूर्ति बुक किए हैं, कहाँ बुक किए हैं। तो इस समय मूर्ति हम बैठाएंगे केवनपुर ही, गोरखपुर, जो आपका अपना घर बनाए हुए हैं नया वाला, गांव पे नहीं बैठाएंगे। चलिए आइए दिखाते हैं। साथ में अभी हमारा सुशील भाई हैं, जीजा जी हैं, और दो मित्र हमारे केवनपुर के हैं, संतोष भाई और अनिल भैया। तो आइए मूर्ति दिखाते हैं किस टाइप का मूर्ति है। और काफी सारा मूर्ति का भंडार इधर लगा हुआ है। ऐसे ही आप सभी को दिखाए थे उस बार भी, इतना काफी ज्यादा गांव में भीड़ हुआ था, प्यार दुलार मिला था। देखते हैं अब की क्या होता है इस टाइम, क्योंकि अभी यहाँ पहली बार बैठा रहे हैं, यहाँ कोई हमको जानता भी नहीं उतना, बहुत कम ही लोग जानते हैं। बाकी गांव में तो सब कोई जानता था कि यहाँ थोड़े से वीडियो बनाते हैं, कलाकार लोग हैं, तो आते थे लोग देखने के लिए। तो आइए दिखाते हैं कौन सा मूर्ति है। यही मूर्ति बुक की है। आप सभी को मालूम है अभी जानते हैं, एक 3 महीना बाकी है ना, 3 महीना के 2.5 महीना बाकी है नवरात्र। तो सोचे हैं अभी से बुक कर ले, पता नहीं बाद में क्या हो क्या ना हो। और इस समय फाइनेंशियल प्रॉब्लम सबके यहाँ चल रहा है, हमारे पास भी चल रहा है। तो हम लेकिन रो नहीं पाते हैं बस यूट्यूब चैनल पे करके। यही मूर्ति है, यही डन की हम लोग। नीचे बड़ा सा भैंसा है, ये शेर है, ये राक्षस है, ये दुर्गा माता है। तो बनने के बाद देखते हैं, अब एक बार दिखा देते हैं। हाँ, बनने के बाद देखते हैं किस तरीके से खिलता है। ये है और दुर्गा जी, कैसा ये है इसका शेर, रूप ये रहता है है। राक्षस, ये है देख सकते हैं नीचे। देखिए हमारे जीवन में काफी सारा उतार चढ़ाव हो गया, काफी यार दोस्त सब बदल बदल गए, यार छूट गया घर परिवार सब कुछ। तो उसके बारे में अब इस वीडियो में हम डिटेल से आप सबको बताएंगे। आगे क्या हुआ, क्यों हम गांव पे मूर्ति नहीं बैठा पा रहे हैं, क्या दिक्कत आ गई है, क्या परेशानी है। ये भी मूर्ति बुक करने आया है। अच्छा लगा जी। दोस्तों कहा जाता है कि कोई भी शख्स कभी वह कहानी आपको नहीं सुनाएगा जिसमें वह खुद विलेन हो। दोस्तों आप सभी को बताए थे अभी कि हम सारी चीज़ें, सारी बातें आप सभी को बताएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी मुश्किलें हैं, बहुत सारी चीज़ उलझने हैं। वैसे तो मैं देखिए ये झगड़ा लड़ाई वाला टॉपिक पे हम कोई वीडियो नहीं बनाते हैं। बहुत ही जब अति हो जाता है, बहुत ही जब परेशान हो जाते हैं, तब हम बोलते हैं कुछ ना कुछ। नहीं तो हमारी वाइफ बोल देती हैं कभी कल, उनको भी बहुत मना करते हैं, बहुत मना करते हैं भाई। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करती हैं तो इक्का दुक्का बना देती हैं। नहीं तो हम उनको हमेशा मना करते रहते हैं कि इस चीज़ पर, इस पे मत बोला करो, उस पे मत बोला करो, ये मत बनाओ, वो मत बनाओ, अपने मस्त रहो। लेकिन हो जाती है जब आदमी चीज़ें हद से पार हो जाती हैं तो बन जाता है वीडियो। बाकी दोस्तों आप सभी को आज हम बताएंगे कि सब कैसे, हम आखिर क्यों दुर्गा जी अपना मूर्ति बैठाने वाला पहले हम कार्यक्रम गांव में करते थे, अब हम यहाँ क्यों कर रहे हैं शहर में, गोरखपुर। तो दिक्कत है दोस्तों, 3-4 महीने से लेकर काफ़ी, नहीं जब से शादी हुआ है, बाबू का शादी हुआ है तब से, उसके बाद से पता नहीं क्या हो गया है घर वालों को। धीरे 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 हर चीज़ पे कुछ ना कुछ टिन फिन होते जा रहा है, हर एक चीज़, हर एक बात पे कोई ना कोई विवाद होते जा रहा है। और आप सभी को क्या बताऊं, ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे बतानी तो नहीं चाहिए, और क्योंकि अपना घर का मामला है, घर का फैमिली मैटर है। और
नहीं बताना चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया पे कहा जाता है ना कि नहीं बताओगे तो लोग कहेंगे कि ये फलाना ये कर रहा है, फलाना ऐसे, फलाना वैसे। तो मैं सोचा कि हम भी अपना एक बार बात रखते हैं, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, और क्यों नहीं आखिर बैठा रहे हैं मूर्ति। हालांकि दोस्तों, मूर्ति बैठाने में सबसे ज़्यादा अच्छा, सबसे ज़्यादा सुकून बढ़िया हमको गांव में ही लगता है, क्योंकि वहाँ देखिए पूरे गांव वाले हमारे सपोर्ट करते हैं और हमारा साथ देते हैं, और मतलब मनोरंजन करते हैं। अब साथ दें या अंदर किसके दिल में क्या है मैं नहीं देखता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जब खुल के लोग आते हैं, मनोरंजन लेते हैं, हर एक चीज़ का आनंद लेते हैं, तो हमें बहुत सुकून मिलता है, हमें तसल्ली मिलता है, और शायद वही तसल्ली सुकून से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। और जो कुछ भी है उन पब्लिक का देन है, माता रानी का कृपा है। दोस्तों, अभी हमने अपने भाई साहब का शादी कराया, जो उसमें खर्चा वगैरह लगा था, और जो शादी विवाह में जो भी पैसा कौड़ी लगा था, सबका जिम्मेवारी मुझे ही मिला था। जिम्मेदारी मतलब कहते हैं, मैं जिम्मेदारी उठाया था कि मैं अपने भाई का शादी मैं ही करूँगा, और जो भी खर्चा वर्चा होगा आपस में बांट लेंगे हम दोनों भाई। तो आपस में तो हम दोनों लोग बांट लिए, और कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, आराम से शादी बीत भी गया, और इत्मीनान से बहुत ही खुश थी सारी फैमिली, अच्छी भी लग रही थी। लेकिन पता नहीं क्यों शादी के कुछ दिन बाद ही हमारे मम्मी पापा हमसे लगे शादी का हिसाब मांगने, कि बाबू शादी के हिसाब देते, शादी में कितना खर्चा भइल, कितना का भइल, कितना के डीजे भइल, कितना के बैंड बाजा भइल, कितना के का भइल। तो ये चीज़ खाती हम कहली पापा, हाँ वैसे बस पियले में बोल रहे हैं, मजाक कैले हुए क्यों ऐसा बोला था, मान ला हम अपने भाई के शादी कैले बाड़ी, अपने घर में शादी कैले बाड़ी, जिम्मेदारी उठैले बाड़ी, तो हिसाब थोड़ी लिखे चलब। बाकी अगर केहू गौर के फूआ के लड़की के, चाहे चाचा के लड़की के, चाहे केहू के लड़के लड़के के बियाह के शादी के आदमी जिम्मेदारी उठावेला, तो एक एक रुपया लिख के रखला, ताकि बाद में काम आवे, दिक्कत होकर झगड़ा लड़ाई होकर। हम अपने घर में शादी ब्याह के जिम्मेदारी उठैली, तो हमके तनको ये ख्याल ना रहल कि हमके लिखे के चाहिए हर एक चीज़, हम लिखली ना है। जो भी कर्जा निकल हली, कर्जा में से 50-50 कैल हली, कि चला 50 अनुज तू दिया, 50 हम दे दे, जमा कर्जा जब भर देते हम। तो बाकी ये सब बात रहे। फिर अब एक एक दिन जैसे जैसे बीतत गई, हमारा मम्मी पापा बहुत फोर्स कर लगना कि खर्चा थी, शादी के खर्चा थी बताओ, थी बताओ। हम कल ये बताइए, जब शादी हमारी जिम्मेदारी पे हुई, हम दोनों भाई मिलकर कर्जा काट के करें, चाहे चाहे अपना खुद के पैसे से करें, आपको क्या मतलब है? आप खाइए पीजिए मस्त रहिए जीवन में, आपसे उससे क्या लेना देना है, हम बाकी किए तो हम लोग, हम दोनों हैं, तो इससे भी नहीं। और कुछ दिन पहले जब हमारा घर प्लस्तर नहीं हुआ था यहाँ पोयमपुर वाला, तो कुछ मम्मी हेल्प की थी, 2 लाख रुपया दी थी हमें, कि बोली थी कि ये ले 2 लाख रुपया, और मैं इस बाबू का शादी उदी तुम्हारे भरोसे छोड़ रहे हैं, अब मैं इसके बाद पैसा वैसा नहीं दे पाऊंगी, तुम ही करना जो करना। तो हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हमारा उस समय तब घर प्लस्तर का काम चालू करा दिया, सब कुछ काम हो गया, शादी भी बीत गया बढ़िया से, एकदम खुशी मन से। लेकिन इस समय लोग वही 2 लाख रुपया मांग रहे हैं, मेरे मम्मी पापा, कि हम जो 2 लाख रुपया तुमको दिए थे, हमको 2 लाख रुपया दो। तो हम कहें कि देखो अम्मा तुम दी थी तो दे लली, तो ये कही कि दे लली कि 2 लाख रुपया दे था, अब यही में अपन यही में अपन अपन बाबू के शादी भी तोरे जिम्मेदारी छोड़ा था, ये करत पैसा हम नहीं दे पाए। कहली चलो ठीक है, कोनो बात नहीं, पैसा वैसा कमा ही रहे थे हम, सोचे चलो हो जाएगा शादी ब्याह, पैसा वैसा कमाएंगे तो हो जाएगा, दोनों भाई मिल के कर लेंगे। लेकिन फिर इस समय मांगने लगे, तो काफ़ी ज़्यादा एक दिन बवाल उवाल हुआ, काफ़ी ज़्यादा घर में हुआ। तो यहाँ से रात में गए भी, तो सुबह में पंचायत वगैरह बैठा था। हालांकि मम्मी पापा को हमें हर महीना पैसा भी कुछ भेजते हैं, ज़्यादा नहीं भेजते। मम्मी को पहले 10 हज़ार भेजते थे हर महीना, अब 5-5 हज़ार भेजते थे, क्योंकि मतलब कुछ खर्चा भी नहीं करना रहता है, बाबू वहाँ का संभाल ही रहा है सब कुछ घर का, तो बस ऐसे ही जेब पॉकेट मनी के लिए। तो मेरे पापा पता नहीं, फिर भी पता नहीं क्या उनको कमी लगी, क्या उनको कम पैसा पड़ा कि कर्जा भी काट लिए सूद पे, तो वो भरने के लिए जिद करने लगे थे। हम सोचे मान लीजिए आप कुछ करते भी नहीं हैं, बस घर में आपको रहना है, खाना पीना मस्त रहना है, तो दिन भर पी पी के बताइए कर्जा भी काट ले रहे हैं। तो ये सब सारी चीज़ें बोलने पर बहुत लोग गुस्सा हो गए, और काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ, और गांव के कई लोग जुटे भी थे, बार बार हिसाब मांगने लगे, मेरा 2 लाख रुपया दे दो, मेरा 2 लाख रुपया दे दो। तो लास्ट में मैंने भी डिसीजन लिया कि भाई अगर आप अपना 2 लाख रुपया मांग ही रहे हैं,
तो हमने आपका बेटे का शादी कराया है, हमारा जो पैसा लगा है हमारा वो दे दीजिए, हम आपका 2 लाख रुपया वापस कर देंगे। तो दोस्तों शादी में लगभग 5 लाख कर्जा भी निकाले थे, तो हम सोचे थे कि चलो दोनों भाई हैं मिल के कमा ही रहे हैं, मिल के भर लेंगे आधा आधा 50-50। तो हालांकि हम तो अपना 50,000 भर पाए, 2 लाख अभी उधार ही है और सूद पे है। और दोस्तों बाबू भी भर ही दिया होगा या नहीं भरा होगा वो तो वही जानेगा, मैं कुछ उसके बारे में पूछने नहीं जाता हूँ। और उसका एक बार हम पेमेंट कराए थे सोनार के दुकान पे, 70,000 देने वापस करने का भी था, तो अगर 70,000 हम वापस करते हैं तो 1,80,000 वो कर्जा भरेंगे और 3,20,000। लेकिन मैं सोच रहा हूँ अब किसी को पैसा भी वापस नहीं करूँगा, क्योंकि देख दोस्तों शादी उनकी थी, उनके में खर्चा हुआ, चलो ठीक है वो अपना संभालें। और 2.5 लाख अपना 5 लाख कर्जा कराया था, 2.5 लाख वो भरे, 2.5 लाख हम भरेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी इस बीच हमारे पापा जब हम पहले देने वाले थे पैसा सबका, 70,000 जो बाकी था लिए थे उनका देने वाले थे, लेकिन हमको बहुत लगा गुस्सा, क्योंकि लोग मेरे मम्मी पापा पैसा जब मांगने लगे, सब लोग जब मिल के नोच रहे थे, सब लोग एकदम नोचने ऐसा व्यवहार कर रहे थे, तो कोई बीच में बोला नहीं है दोस्तों। एक बार मैं सोच रहा था एक बार मेरे भाई को ही बोलना चाहिए कि मम्मी काहे ते पैसा मांगती, काहे ते हिसाब मांगती, जब दोनों भाई हमन मिल के कैले वाली शादी, हमन में कोनो दिक्कत है नहीं बा, हमन में सब कुछ सही बा, तो ते जब कैली नहीं तो ते काहे पैसा हिसाब मांगती। हिसाब मांगले के मतलब का है, बीत गए खुशी मन से जौन भी शादी बिया। तेकर वजह से दिल में बहुत हमके सेठ ठेस लगल। अब एक बाद केहू के पैसा न दियाई न लियाई, तो हम यही बोल दिए, पापा से ही बोल दिए कि अब हम पैसा वैसा नहीं दे पाएंगे, जो 2 लाख रुपये है, अगर 2 लाख रुपये आपको लेना है तो हम आपके बेटे में जितना शादी में पैसा लगाए हैं हमको पैसा वापस कर दीजिए, हम आपका वापस कर देंगे। तो इस बात पे काफ़ी ज़्यादा बहस हुआ मम्मी से पापा से भी। पापा बोले हैं आज के बाद हमारे यहाँ कदम मत रखना, आज के बाद हमारे द्वारे पाँव मत रखिए, हमारे घरे कबो ये भर मत, हमके कबो न फ़ोन करिए न बताइए, मतलब न रखिए। चला ठीक है उस समय में आवेला, लेकिन फिर चला अम्मा कबो काल बतियाई, लेकिन अम्मा से भी 2 दिन बाद लखनऊ में हम जब रही तो अम्मा से भी झगड़ा हुई। अम्मा सीधे कहते कि फ़ोन करके बबुआ के गाली देते हुए। हम आज तक मम्मी पापा के कबो गाली नहीं दिले, हम ऐसा नरम इंसान है, जब बताओ कि हमारे खिलाफ बोलबो कला जल्दी वीडियो नहीं बनाइला, बहुत अति जला, तब हम माए दे आज तक उल्टा सीधा नहीं को बोले, गाली नहीं दिले। अब बाकी दोस्तों जो भी लोग सोचते हों, लेकिन मम्मी से फिर उस दिन झगड़ा हुआ, उस दिन भी फिन हुआ, काफ़ी ज़्यादा रोना पिटना हो गया। और हम सोचते हैं, देखिए दोस्तों अभी लगभग हमारा 27-28 साल उम्र हो गया, अभी तक मेरा घर जैसे था वैसे ही था। मेरे होश हवास में जब देखे थे हम सोचे थे कि हमारा भी घर गांव वाला प्लास्टर होगा, बढ़िया लगेगा, खूबसूरत लगेगा, मिल के दोनों भाई अपना अच्छा बनाएंगे घर को, और गांव वाले भी देखेंगे तो कहेंगे कि कितना अच्छा काम किए हैं बच्चे सब, तो अच्छा लगेगा। लेकिन मेरे पापा कहते हैं कि मैं खड़ा हुआ हूँ तब मेरा घर प्लास्टर हुआ है, तब ये हुआ है, तब छत लगा है, और हम लोग कुछ नहीं किए हैं। दोस्तों लखनऊ में थे, मम्मी फ़ोन की कि पापा को तुम गाली दे रहे हो, तो कल हम बताओ अम्मा हम कबो पापा के गाली आज तक देना ही नहीं, तुहन के कबो गाली नहीं दिली तो कैसे हम गाली दे दे। बस तू 2 लाख रुपया मांगता हमें लगे बान है, हम कहाँ से दे, हम कल गाड़ मरा के दी पैसा, इतना बस कहले बाड़ी, बाकी वो गाली समझे या कुछ समझे, लेकिन हम गाली नहीं दे बाड़ी। ये बात ही भी लेके अम्मी से भी बहुत ज़्यादा टीन फिन हो गई, कहे से कि बउआ कह देना आज के बाद हमारे घरे कदम मत रखिए। तो हम कहली बताओ अम्मा, हम घर अपने खातिर तो बनैली नहीं वहाँ गांव में, हमारे घर तो हम बनवा ले यहाँ 2-3 कमरा जौन भी घर दुआर यहाँ बनाए ले गोरखपुर में। गांव वाला तो बनैली है कि मान ला चला गांव के मनई तो कहीं कि दोनों बेटवा मिल के कुछ कहले थे, प्लस्तर कहना घर के, या तुहन खाती कैली या परिवार खाती कैली। लेकिन फिर उसी पे हम कह दे मान लीजिए हमारो को बुरा समय आ जा, कहो ज़िंदगी में ऐसा ख़राब समय आ जाए कि हमारो किस्त उस्त नहीं भर पाई, कहाँ से हमारो बहुत किस्त उस्त आवेला, बहुत सिर पे लोड है, तो तुहन हेल्प नहीं करवा। तो अम्मा सीधे कह दिल हम कहाँ हेल्प करी, तोर गाड़ी ते चलाओ, ते तोर घर तोर दुआर ते जानू, ते अपन मैं जैसे मैं तैसे कर, हम कहाँ हेल्प करी। तो उस चीज़ पे हमको बहुत दुख लगा। मेरी बीवी भी वही सुन रही थी, तो वो भी तुरंत फ़ोन लेके बोली कि मम्मी तू ऐसा नहीं बोले चाहिए, इसे बहुत तू ज़्यादा बोलते हो, तो उल्टा सीधा बोलते हो, तो उनसे भी बहस हो गया। तो उनसे भी
मम्मी मेरी रे रे करके बोलने लगी ते का कैले ही आज ले का कैले ते अमन खातिर। तब वो इतने करने के बाद हम फ़ोन काट दिए। फिर हमारी लाला खूब रोई, लेकिन हम वीडियो नहीं बनाए। एक वीडियो बनाए थे कि बहुत ज़िंदगी से हार चुके हैं, ऐसे परेशान हो चुके हैं, सब स्वार्थ के लिए रिश्ता होता है, एक चीज़ वीडियो बनाए थे, याद होगा शायद आप सब देखे होंगे। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। अब हम घर वालों से, अपने मम्मी हो, पापा हो या कोई भी फैमिली में हो, अब किसी से हम जुड़ना नहीं चाहते हैं। वो लोग अपने में मस्त रहें, हम अपने में मस्त हैं। हम जिए चाहे मरे, कोई हमें देखने नहीं आएगा। भाई आप सबका भी दुख है चाहे सुख है, हम कभी डिस्टर्ब नहीं करने चाहेंगे। अपना दुख है और सुख अपने पास रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए अपने जीवन में। हम भी खुश होने की कोशिश करेंगे। हम जिंदगी में दोस्तों सोचे थे, जब घर से निकले थे, घर से खदरा गए थे 2020 में, तब मम्मी पापा को बहुत फ़ोन करते थे नया नंबर से, क्योंकि नंबर ब्लॉक था मेरा। तो नया नंबर से फ़ोन करके कभी काल पूछते थे, उसी बहाने बात हो जाए और गाली ही सुनने को मिल जाए उनके मुंह से। तो एक दिन हमारे साथ ऐसा घटना घटता है कि उसके बाद फिर हमारा दिल टूट जाता है। तो उसके बाद हम फिर कभी मम्मी पापा को फ़ोन करने नहीं गए। वो बताने लायक नहीं है, वो लंबा है। तो फिर हमारा दिल टूट जाता है। वहाँ से हम लगते हैं फैमिली के साथ वीडियो बनाने, और वीडियो बनाते बनाते हमारा ज़िंदगी में पहली पेमेंट से पहला पेमेंट हमारा $2200 आया था। पहला पेमेंट से हम अपना कंप्यूटर ख़रीदते हैं, बाइक ख़रीदते हैं, जो कपड़ा लत्ता हमारे पास हम दूसरे का ले के पहनते थे, अपना खुद खरीद के पहने। पहली बार सुकून मिला हमको। वो दिन हमको आज भी याद है। पहली बार पापा फ़ोन किए थे और बहुत खुश हुए थे कि हम अपने दम से अपने दम पर बाइक खरीदे थे, अभी कैश में। तो हमको भी बहुत अच्छा लगा कि चलो मेरे पापा फ़ोन किए, इतना साल बाद हमको याद किए। तो हम फिर से मिलके बातचीत करने लगे। और उसी समय ठीक थोड़ी देर बाद पैसा भी मांगने लगे कि घर पे बाथरूम बनवा रहे हैं, पैसा चाहिए। तो हम कहें पापा पैसा नहीं है मेरे पास, मैं अभी के लिए तो पैसा नहीं है मेरे पास। तो कह रहे कि पैसा नहीं देगा, बाथरूम किसके लिए बनवा रहे हैं। तो उसी बात फिर से बहस हुआ कि कह रहे कि हम खेत ज़मीन सब बेच देंगे, छोटका के नामे कर देंगे। तब उसके पास हम पैसा वैसा नहीं उतना हमारे पास था। तो हम कहते थे कि बउआ हम घर से निकल गए रही, तो ये सोच के थोड़ी निकल रही कि हमके ज़मीन चाहिए या हमके पैसा कौड़ी चाहिए, घर दुआर चाहिए। हम अपन जीवन आदमी, लव मैरिज आदमी देखा कहीं भी निकल जाला, तीन आज सोच के निकल हमारा घर दुआर फिर से मिली। आगे मिलेला या ना मिलेला वो अलग की बात है। तो ऐसा मुँह निकल गई लली। वो दिन भी ऐसे बोल देना। लेकिन फिर हम ही सोच ली कि चला हमार 5 अंगुरी घी में बा, 5 अंगुरी हमार घी में बा। हमार मोहब्बत भी हमारे साथ बा, हमार प्यार भी हमारे साथ बा, हमार परिवार भी हमारे साथ बा। हालांकि प्यार तो हम पहले अपन लेके आए लली, लेकिन परिवार जौन बा यूट्यूब के बदौलत मिलल रहा। माई दादा यूट्यूब के बदौलत मिलल रहा ना। कहाँ से यूट्यूब पे पैसा नहीं कमाती, यूट्यूब पे आगे नहीं बढ़ल रहती, 2-4 पैसा में लगे नहीं भइल रहा। तो फिर केहू पूछे वाला तब तक नहीं रहल। तब ओकरे बाद परिवार के पैसा कमाए लगली, तब माई दादा फ़ोन कल चालू कैले, तब बतियावल चालू कैले। ओकरे पहले केहू हमसे बतियावत नहीं रहे। फ़ोन करी तो काट दें, ये कह के कि हम तो के त्याग दिले कि आज के बाद कब हम फ़ोन नहीं करी। बहुत दुख दर्द होता, लेकिन सब हम भुला गए रही। सब भुला के इतना खुशी मन से रहत रही अपने जीवन में कि हम इतना खुश रही कि हमारे 5 अंगुरी घीवे में बा। हमारे माई दादा बहुत खुश नसीब होला उ लड़का जे के प्यार भी मिल जाए, परिवार भी मिल जाए। तो हम अपने आप की खुश नसीब मानत रही। लेकिन ये समय शादी के, जब से बाबू के शादी भइल, पता ना कहाँ ऐसा व्यवहार सब हमारे साथ कर लगना कि पूछा मत। जैसे बुझा हम उनकर बेटुए नहीं, हम उनकर लड़के नहीं, ऐसा व्यवहार कर लगना हमारे साथ। धीरे धीरे हर बतिये पे इग्नोर कर लगना, हर बतिये पे कुछ ना कुछ बोल दें। अम्मा हमार हमेशा कहलिन कि तो के कौन टेंशन, तेते अपन बना ले, तेते अपन बना ले, तेते अपन बना ले गोरखपुर बनैले है तो अपने ही खातिर बनैले का, तू हम लोग नहीं रह सकला। ये नाम थोड़ी लिखले बाड़ी कि हम ही रह, माई दादा सब रह सके, पूरा परिवार हमारा रह सके यहाँ। बाकी वो अलग बात है। और अब काहे खातिर दिक्कत होता है यहाँ हम घर बना ले लेते, यहाँ ज़मीन ले। एक बार बवाल भइल, जब हम बता दिली कि ज़मीन अपने मेहरारू के नाम पे ले ले, तब वो बहुत दिक्कत भइल, तो बहुत लड़ाई झगड़ा भइल। अब फिर से शायद सोचा था क्या कि वो में से गोरखपुर वाले जो घर ज़मीन हम दुआ ले ली, वो में से हिस्सा दे दें,
तो भैया वो तो हम हो नहीं पाई, कहाँ से कि हम एक एक मेहनत करी कि 22 गाना दिन में शूट कर लिए हम एक दिन में, इतना गाना शूट करके हम दुआर जमीन घर बनवैले ही। तो भाई एमें तो हम हिस्सा उस्सा नहीं दे पाई। बाकी आपन जौन बा अपन बबुआ से कहती अपन दुआर जमीन जौन बा हिस्सा दिया चाहे नहीं दिया, चाहे छोटका अंगना में करिया चाहे बेच दिया, तुआर पुरखों डिस्टर्ब जमीन है, हमें डिस्टर्ब करे ना जाए। बाकी 2 लाख रुपया जौन मांगा था वो हम नहीं दे पाए, कहाँ से कि दे देती लेकिन अब दिल टूट गई। ठीक बा, तुम्हारे बेटवा के शादी कैली, हमारे जन्ना पैसा लगल, वो हमारा पैसा वापस कर दिया, हम तुम्हारो पैसा वापस कर दिए। या तो न मांगा तू, न हम मांगा न तू मांगा, बस तू अपने ज़िंदगी में खुश रहा, हम अपने ज़िंदगी में खुश रही। यही वजह से कई दिन लग हमारे घरे ना ही आए के बाद हम करी चला तू हम मूर्ति अपने यहाँ बैठा ले कि उसने बोला हमने कि उस बतियाए। तब से दोस्तों आज तक हम किसी से ना बोलते हैं ना बतियाते हैं, कोई भी हो हमारे परिवार में घर गाँव का किसी से बातचीत नहीं होती है और सब अपने जीवन में मस्त हैं। कोई अपने जीवन में मस्त रहे, हम अपने जीवन में मस्त हैं और किसी का ना दुख में बोलने जाते हैं ना सुख में बोलने जाते हैं और कैसे ही अपना हम जीवन यापन कर रहे हैं। बस हमको जिए दो, जीने दो बस, अब किसी पर हम टिप्पणी ज़्यादा नहीं करेंगे। और दोस्तों देखते हैं जब से टिन फिन हमारे परिवार में हुआ है और बोली चला थोड़ा सा कम हो गया था बीच में, तो उसके बाद से वीडियो में हमेशा एक एक चीज़ का ताना मारना, एक एक चीज़ का बोली बोलना, पोक करना एकदम अच्छा नहीं लगता था, बहुत बुरा लगता था। हर एक चीज़ को उल्टा सीधा दिशा में बोलना ख़राब लगता था। मेन बात दोस्तों हम लव मैरिज किए हैं ना, इसके वजह से लव मैरिज करने वालों का परिवार नहीं होता है। लव मैरिज करने वालों का अगर माँ बाप मिल भी जाएं तो समझ लो दूसरे नज़रिए से देखते हैं। गांव जवार भी और परिवार भी, हर आदमी हर समाज एक लव मैरिज करने वाले को दूसरे नज़रिए से देखता है और वहीं अरेंज मैरिज करने वाला कितना हो भी गलती किया हो वो उनके समाज के नज़र में सही रहता है। बाकी देखिए लव मैरिज अरेंज मैरिज तो कोई कुछ होता नहीं है, दोनों परिवार से नहीं होता है, आपस का प्यार होता है। बाकी समाज जो समझे। और मेरे मम्मी पापा मेरे साथ थे, हंसते खेलते थे। समझ लीजिए कि मुझसे मेरे मम्मी पापा को छीन लिया गया। अब ठीक है, अब चढ़ाए हो या मम्मी पापा को या बैठाए हो या खुद कर रहे हो ये तो मैं नहीं जानता हूँ। बाकी अब ठीक है, अब हम अपनी जगह ठीक है, आप लोग अपनी जगह ठीक रहिए। हम लव मैरिज किए हैं, हमारा पहले भी परिवार नहीं था, फिर से कोशिश करेंगे, बीच में परिवार आया था और फिर से कोशिश करेंगे कि सब कुछ अकेले जीने की। और दोस्तों मम्मी पापा को पहले कोई सहारा नहीं था, हम ही थे एक घर में। तो हम जब यूट्यूब से कमाने धमाने लगे तो फिर हमसे जुड़े लोग, उसके बाद फिर साथ रहे, अच्छा खासा बहुत अच्छा परिवार लगता था। कभी कभी देखते हैं पुराने वीडियो ना तो फिर रोने का मन करता है कि इतना अच्छा हमारा हंसता खेलता परिवार था, हमारी मम्मी हमारे पापा सब साथ थे। कोई बात नहीं, अब सहारा जो मिल गया है तो इसके बाद हम बड़ा बेटा क्या है, बड़ा बेटा कुछ नहीं है और अब हम खदेड़ दिए गए हैं घर से। अब कभी गांव जा पाएंगे, कभी नसीब होगा कि नहीं होगा ये तो नहीं जानते हैं, कभी जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कभी बुलाएंगे लोग कि नहीं बुलाएंगे ये भी नहीं जानते हैं। लेकिन अब तो घर से खदरा ही गए हैं और पहले सहारा कोई नहीं था, हम ही बस सहारा थे। अब सहारा भी मिल गया है तो हम किस काम के दोस्तों। ये सब चीज़ें बताना नहीं चाहिए सोशल मीडिया पे, लेकिन बता रहे हैं। दोस्तों आप लोग का बार बार ये भी कमेंट आता है कि कन्हैया भाई से झगड़ा हुआ है क्या, साथ में सालू और रजनी जी वीडियो नहीं बनाती हैं ना, साथ में आप लोग कहीं दिखते हैं, क्या हुआ है आखिर। तो आप सभी को साफ साफ बता दूं कि हम दोनों में कोई झगड़ा नहीं हुआ है, कोई लड़ाई नहीं हुआ है, कोई भी टिन फिन नहीं भी हुआ है, कोई दिक्कत भी नहीं हुआ है। बस दोस्तों गलतफहमी जो पाल ले उसका कोई बीमारी नहीं होता, गलतफहमी का शक का कोई बीमारी नहीं होता है। दोस्तों जब हम गोरखपुर में रहते थे, वायरल हुए थे थोड़ा बहुत, तो हम रूम खोज रहे थे एक दिन, तो कोई सिंगल रूम मिल नहीं रहा था, सब डबल रूम मिल रहा था। तो एक बार कन्हैया हमारे यहाँ आके चले गए थे एक दिन के लिए, तो हमें उनका बोली व्यवहार बहुत अच्छा लगा था। इतना अच्छा लगा कि सब एक रात रुके भी उनको, हम किसी को रोकते नहीं थे
एक रात रोके भी थे, कोई सब्सक्राइबर आता है तो हम रोकते नहीं थे। एक रात रोके भी थे, बहुत ही अच्छा बोली व्यवहार लगा। तो जब हम रूम खोज रहे थे सब डबल मिल रहा था, तो हमें इनका याद आया कि इस बंदे को बुलाते हैं, साथ में रहते हैं, 2 ही लोग हम रहते हैं, 4 लोग हो जाएंगे, परिवार हो जाएगा। और एकता में कहा जाता है कि बल होता है, तो हम लोग 4 लोग रहेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे और भी आगे बढ़ेंगे। तो इनको हम कॉल किए और साथ में रहने लगे हम लोग, और साथ में इतना गहरा संबंध हो गया दोस्तों। एक हमारे गोरखपुर में कहा जाता है कि हमारा भाई जो है, भाई से बढ़ के इनको हम मानने लगे। और समझ लीजिए कि हमारा भाई जो, हम क्या बोले, इस चीज़ को शब्द नहीं आ रहा है कि इतना हम इनको मानने लगे कि बड़ा भाई, राइट हैंड, सब कुछ। मतलब एक लगता ही नहीं था कभी कि अपना खून नहीं है, कभी 1% नहीं लगा कि अपना खून नहीं है या दूसरा खून है या ये वो है। साथ रहते थे, कभी कोई चीज़ का लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ दोस्तों। क्योंकि हम जो परिवार पाए थे गोरखपुर में इनको लेके, तो हम बहुत हमेशा खुश रहते थे, हमेशा आनंद, हर एक छोटी छोटी खुशियों को इतना अच्छा से मनाते थे, सुख दुख आपस में बांटते थे। कभी हमारे पैसे की कमी होती थी तो वो देते थे, कभी उनके कोई दिक्कत होता था तो हम देते थे। एक दूसरे पे कभी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हमें पैसा कमी होगा तो हम कन्हैया से मांग लेंगे, वो उनको टेंशन नहीं, उनको कमी होगा तो भैया से मांग लेंगे। कभी कोई चीज़ को लेकर टेंशन नहीं होता था, कभी नहीं। लेकिन इधर धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा, पता नहीं क्यों, जब कहते ना पास पैसा नहीं होता है तो चिड़चिड़ापन होता है, और सिर पे लोड होता है, जब प्रेशर होता है तो और चिड़चिड़ापन हो जाता है। हमारे पास भी लोड है, हमारे पास पैसा भी नहीं है, हमारे पास भी किस्त भरना है, हमारे भी, हम भी कर्जा लिए हैं बहुत सारा। हम भी चाहते तो चिड़चिड़ापन में किसी को उल्टा सीधा बोलते, किसी को क्या क्या कहते हैं, लेकिन नहीं कहते हैं। सोशल मीडिया पे हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा सबको हंसते और हंसाते रहते हैं, खुद हंसते रहते हैं, चाहे जेब में पैसा हो या ना हो। कभी बहुत बहुत कंचिता होगा, कभी हम बताते हैं अपना परेशानी कि हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन इधर कुछ दिन से कन्हैया भाई वीडियो डालने लगे, पता नहीं क्या उनके मन में चल रहा है कि इनसे रिश्ता नहीं रखेंगे, उनसे रिश्ता नहीं रखेंगे, ये नहीं रखेंगे, वो नहीं रिश्ता रखेंगे, लोग ऐसे हैं, लोग वैसे हैं। हालांकि हमेशा एक वीडियो नहीं, कई सारे वीडियो डालते गए। अचानक एक दिन तबीयत ख़राब हुआ था, हम लोग जिस दिन बर्थडे में गए थे, कि मेरे जो जेल के गेट पे नहीं मिलता है, वो हॉस्पिटल के गेट पे नहीं मिलता है, वो अपना नहीं होता है, मैं इनसे नहीं रिश्ता रखूँगा, उसमें नहीं। हमने सोचा चलो एक वीडियो है डाल दिए, कोई बात नहीं, सब कोई बोल देता है गुस्सा में। उस दिन नहीं जा पाए, हम बर्थडे में थे तो, और जाते भी कैसे दोस्तों, जा भी नहीं पाते, ना ही जाते, क्योंकि उस दिन थोड़ा सा टीम फिन भी हुआ था, पता नहीं किस बात को लेकर। क्योंकि हम दोनों में कभी भी झगड़ा नहीं हुआ है, हमेशा गलतफहमी हुआ है। तो हम दोनों में बातचीत कम हो रही थी और हम चले गए थे बर्थडे में। उनको भी बुलाया गया था, वो नहीं जा पाए, तबीयत नहीं सही था। तो एक वीडियो डालें, 2 वीडियो डालें, 3 वीडियो डालें, देखते देखते अच्छा नहीं लगता है जब कोई बार बार वीडियो डालता है कि इनसे रिश्ता नहीं रखूँगा, इनसे नहीं। जो हमारे दिल के करीब है, जो हमारा हमेशा करीब है, जो हमारा परिवार है, अपने लोग नहीं बुलाएं, नहीं रिश्ता रखें, नहीं बोलना चाहते हम, तो अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद हमारी बीवी भी एक वीडियो बहुत मना करने पर, वो वीडियो जब भी डालने जाती है तो पहले हमसे पूछते हैं, या तो हमको दिखाती है, हमको अच्छा लगता है तो हम मना कर देते हैं, तो नहीं डालती हैं। ज़बरदस्ती होता है तो एक वीडियो डाल देती हैं, 1-2 वीडियो अति हो जाता है तब। तो हालांकि देखिए दोस्तों, उसी दिन से बात बोली सब बंद है। और हालांकि इवेंट में उनका वो कह रहे थे कि हॉस्पिटल में तबीयत ख़राब था, वो नहीं देखने आए, अपने लोग नहीं आए तो हम रिश्ता नहीं रखेंगे, हॉस्पिटल के गेट पे नहीं या जेल के गेट पे नहीं, ऐसा कुछ बोले थे। तो ये तो बात वही हो गई, जिस दिन आपका इवेंट था गाने का, उस दिन हमारी वाइफ का भी तबीयत ख़राब था। 2 बजे रात को हम आर के हॉस्पिटल लेके, कौन सा हॉस्पिटल था, कोई हॉस्पिटल था आर के हॉस्पिटल के सामने, वहाँ भी गए थे। फिर सुबह 4 बजे भी लेके गए थे, तभी तो कोई नहीं मेरे साथ आया, कोई नहीं पूछने आया कि तबीयत कैसी है, तबीयत ठीक है नहीं, कि क्या हुआ था, क्यों आखिर भर्ती थी 2 बजे रात को। तो मैं इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता हूँ। अगला का इवेंट था, वो उसमें बिजी था, नहीं समय दे पाया होगा, नहीं बोल पाया होगा, क्या दिक्कत है। और 2 बजे रात को हम लेके गए तो हम हल्ला करते हुए थोड़ी लेके गए थे कि मेरे वाइफ का तबीयत ख़राब है, गांव वालों आ जाओ, गांव वालों आ जाओ। ये तो हम करते गए नहीं थे कि आप जान जाएंगे।
और वीडियो भी मैं बाद में डाला था। तो इस चीज़ को मैं लेकर लड़ाई नहीं करता हूँ कि मेरे में दुख में कोई शामिल नहीं हो पाया, मैं सुख में। हाँ, समय होता, नहीं समय मिल पाता या नहीं अगला जान पाता है तो नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये है कि कई दिन से हमेशा देखिए, मैं सालू का कभी बात नहीं करता हूँ, क्योंकि लेडीज़ हो जाती हैं, झगड़ा हो जाता है, बोल देता है आदमी। औरतें हमेशा बोलती रहती हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। मेरी भी वाइफ है, 2-4 शब्द गाली गलौज कर देती हूँ, गाली गलौज कहीं कर देगी, उनकी भी वाइफ कर देगी, कोई इसी की भी वाइफ है, गाली गलौज कितना करते रहें। वो जब तक मेहरारू में चला था तो ठीक बा, जब मर्दे पे आवेला तो थोड़ा सा अच्छा ना लगेला। कहाँ से कि देखा, इस समय बहुत बुरा हालत चलते रहा हमार और कन्हैया भाई के, दोनों के बुरा हालत दुनन के रहल। दोनों साथे मिलके एक समय रहल कि खड़ा भैलली, साथे मिलके आगे भैलली, साथे मिलके जमीन, साथे मिलके घर, साथे मिलके गाड़ी ले लाली। आज साथे मिलके बुरा भी समय आइल बा तो सोची रही साथे मिलके फिर से खड़ा होकर। तो साथे मिलके हमने एगो बिजनेस शुरू कैली। बिजनेस से 1-2 महीना बाद ये करे बाद फिर ये ताम झाम शुरू हो गई। अब बिजनेस कैसे आगे बढ़ी। अब देखा कन्हैया भाई जब तू सोचला कि अगला हमको फ़ोन करके पूछा है, ये फ़ोन करके पूछा है, वो फ़ोन करके पूछा है, ये हेल्प किया है, वो हेल्प किया है, अपनों से रिश्ता नहीं रखूँगा, इसको रिश्ता नहीं रखूँगा, अब ये मेरे लिए ख़ास हैं, ये मेरी सखी हैं, ये मेरी रिश्तेदार हैं, जो भी कहते होंगे। हम जब सोचिला तोरे साथे रिश्ता बनाए कि 1 दिन खातिर ना है, 1 महीना खातिर ना है, सोचिला जीवन में आज लेते इतना गोरखपुर में साथे रहली सबन। जहाँ हम जाइला अकेले ना, कहला सब कन्हैया भाई का नहीं ना, और जहाँ तू जात हुआ तब पूछत हुई शायद सब कौशल भाई क्या नहीं ना, या मतलब हमारे परिवार के बारे में पूछत हुई, हम जहाँ जाइला तोरे परिवार के बारे में पूछे जाला। तो दोनों मिला एक दूसरे से जुड़ल बाड़ी। केहू भी तुआर देखा बुरा समय में किस्त भरी या कुछ पैसा के हेल्प कर दी तो केहू 1 बार करी, 2 बार करी, बार हमेशा जीवन भर नहीं करत रही, या जब तक तोर किस्त चली तब तक नहीं करत रही। अब 4 साल किस्त भरे के बाद, गाड़ी के किस्त 4 साल आवेला, 2 महीना बाउंस भइल, बहुत ख़राब स्टेटस भी लगेला, हमहूँ देखली। लेकिन अब हम जब भी तुके समझावल चाहिला तो तू गलत मतलब निकाल देला, एक वजह से हम बोलल अब बंद कर दिली। कुछ भी किसी से अब हम चुप रहना पसंद करने लगे हैं। अपने परिवार के भी कुछ बताते हैं तो सब गलते सोचते हैं, तुम कुछ बताइला तब गलते सोचना। कहाँ कि हम जब सोचिला ना यार, 1 दिन खातिर ना सोचिला, हम सोचिला 5-6 साल आगे आए वाला भविष्य सही रहे। इना कि आज बस 2 दिन सही रहे, 1 महीना खुशहाली रहे, 1 महीना हंस खेल के रही, 1 महीना टेंशन खत्म रहे, फिर दूसरे महीना हुए शुरू हो जाए, हुए फिर रोना धोना हो जाए। तो हम सोचिले बस चले कुछ साल, तो यही साथे मिल के बिजनेस कर लिए। बाकी बिजनेस टिक पाई कि ना चल पाई कि नहीं, वो तो पता ना, भगवान भरोसे बा। बाकी हम तो ये चाहती लड़ाई झगड़ा छोड़ के सबके साथे मिल के रहा। हाँ, और एक चीज़ हमके और अभी याद है, बार तू कहता कि हमके गाली दे लाना, सब मादर चौथ गाली दे लाना, स्टेटस लगे लाना। भाई कबो भी केहू स्टेटस लगाओ ना तो वो स्टेटस में आपन रूप न देखे, वो गलत बात है यार। पहली बात तो बता दी, वो तुम्हारे खातिर स्टेटस लगल नहीं रहा। जौन भी गाली गलौज चलल, हमार वाइफ लगे ले ली, हम ना लगे ले ली, तो तुम्हारे खातिर स्टेटस लगल नहीं रहा। तू ओके अपने आप में ढालत बंद कर दा, और कबो भी इन्हें सोचे चाहिए कि अगला स्टेटस लगाया है, हमारे एगो दुश्मन ना है, हमारे एगो एक जन से व्यवहार ना खराब है, हमारे सबसे व्यवहार खराब है बहुत जन से। तो हम सोचा केकर खातिर लगैले हो, तू देखला तू अपने ले लिया, और क्यों देख ले वो अपने ले ले, और क्यों देख ले वो अपने ले ले। तो उस स्टेटस को पढ़ के उस स्टेटस के जैसा अपने आप को मत बनाइए, ठीक है। हम कबो भी तुम्हारे खातिर लगल ही नहीं रहा। अब तू या माना चाहे मत माना, अब हम नामो नहीं धरब कि केकर नहीं लगल, केकर खातिर लगल, एक और दुश्मन बढ़ जाई, ओकरे बढ़िया रहे था। बाकी दोस्तों, हमारे घर में जो भी आज लड़ाई झगड़ा हो रहा है हमारे या कन्हैया के बीच में या हमारे परिवार के बीच में, इसकी सारी धीरे धीरे हम जानते हैं वजह यह है कि हम दोनों के घर में जो लड़के आते गए, लड़कियां आती गईं, आते थे लोग, कुछ महीना रहते थे चले जाते थे, हमारे घर आते थे कुछ महीना रहते थे चले जाते थे, सारा गलती इसी का है।
हमारे घर जो आते थे, हमारे घर यहाँ कन्हैया घर जो आते थे वो तो बहुत सही थे। हमारे घर यहाँ तक ज़्यादातर जो भी आए हैं लड़के या लड़कियाँ ज़्यादातर सब दोगला ही निकले हैं। मेरे घर तो दोस्तों जो बताएं कि जो भी आया सब समझ लो लड़कियाँ लड़कियाँ कुछ को छोड़ के सब दोगला ही थे, सब दोगला थे। और दोगलपन ये सब की है कि हमारे घर से जो हमारा घर का देखिए बंद कमरे में सब नंगा होते हैं, जबान से या शरीर से सब नंगा होते हैं बंद कमरे में, चाहे कन्हैया के घर हो, चाहे हमारे घर हो, चाहे हमारे परिवार के घर हो, कहीं किसी रिश्तेदार के भी हों, बंद कमरे में सब नंगा होता है। तो हमारे यहाँ का बातें हमारे वहाँ बताना, हमारे यहाँ का बातें आते हैं हमारे यहाँ बताना, वहाँ की बातें नहीं यहाँ वहाँ करके सब आपस में लड़ाई झगड़ा कराए। और कुछ ऐसे मिले जो कि कुछ सही भी थे, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, नहीं तो अभी कोई कहेगा कि मेरा नाम छूट गया। कुछ में से कुछ अगर आप सही होंगे तो आप अपने आप को देख लीजिएगा, अगर आप दोगलाई किए होंगे तो आप अपने आप को दोगलाई में देखिएगा। आप सोचिएगा क्या दोगलाई किए हैं या क्या अच्छाई किए हैं तो अच्छे में देखिएगा, ठीक, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी दोस्तों इसी दोगलाई की वजह से आज मेरा सारा परिवार टूट गया, परिवार भी अलग हो गया हमसे, और हमारे कन्हैया भाई भी टिन फिन हो गए, अलग हो गए। अब इसीलिए अब किसी को मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, सब कोई अपने जीवन में मस्त रहे। और कन्हैया भाई से ही कहेंगे कि बुरा समय है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और बुरा समय चिड़चिड़ापन आता है तो ये नहीं किसी को हमेशा उल्टा सीधा बोले कि इनसे नहीं रिश्ता रखूँगा, उनसे नहीं रिश्ता रखूँगा। मन लगा के काम कीजिए और मन लगा के बढ़िया से बढ़िया काम कीजिए, कंटेंट बनाइए, आगे बढ़ने की कोशिश करिए। क्योंकि किसी को बोलेंगे हमारे बारे में नहीं, किसी को कि इनसे रिश्ता नहीं रखेंगे, उनसे रखेंगे, उनसे नहीं रखेंगे, तो 2 दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा, 5 दिन 10 दिन चलेगा, उसके बाद फिर वही आ जाएगा रोड पे, फिर वही सिस्टम हो जाएगा। तो बाकी जितना ये गलतफहमी और चुगलई में हम लोग का रिश्ता ख़राब हुआ है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। इसी से ज़्यादा रिश्ता हमारे कन्हैया भाई के बीच में, बाकी हमारे परिवार में तो वो तो अलग चीज़ मैटर है, क्या किया जाए। तो हम दुर्गा जी बैठा रहे हैं, हम सभी से निवेदन करते हैं जिनसे भी झगड़ा हुआ है, जिनसे भी टिन फिन हुआ है, आप सब दुर्गा पूजा में हमारे ज़रूर शामिल हो। शामिल होने की वजह से क्या पता हो सकता है सारी चीज़ें सही हो जाए और फिर से एक मजबूत रिश्ता बन जाए, एक मजबूत धागा बन जाए। बाकी आप किसी और से रिश्ता रखिए, हमसे मतलब नहीं है। आप ये सोचेंगे कि फलाना से रिश्ता रखेंगे तो हम गुस्सा हो जाएंगे, नहीं, आपका जिससे पटता है आप पटाइए, हमका जिससे पटता है हम पटाएंगे। हमें कोई गुस्सा नहीं है कि आपका जिससे पड़ता है, आपके घर जो आता है हमारे घर नहीं आता है, हमारे घर जो आता है आपके घर नहीं आता है, उससे मुझको कोई दिक्कत नहीं है। आपको जिससे बनता है बनाइए, ठीक है। बाकी नवरात्र में आप सब मिलजुल, हम तो ये चाहेंगे मिलजुल के रहिए। माता रानी का दरबार लगेगा पियौनपुर में, आप सब आइए, मौज मस्ती कीजिए और खुश रहिए, ठीक। बाकी हमारा ये लास्ट वीडियो है,